Welcome to our YouTube channel Bond Study. We are back to our next question. क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है. How many coins 3.5 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboidal of dimension this. Okay. क्वेश्चन सुन लो बेटा. क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई मेरे पास कॉइन है. आपको मालूम है कॉइन यानी सिक्का. कॉइन है. कॉइन किस शक्ल में होता है? कॉइन एक सिलेंडर की शक्ल में होता है. उस सिलेंडर का आपको थिकनेस दे रखी है. थिकनेस यानी कि उसकी हाइट, और उसका डायमीटर दे रखा है यानी कि उसका रेडियस हम निकाल सकते हैं. तो यानी कि कॉइन को मेल्ट किया जा रहा है. कॉइन को मेल्ट किया जा रहा है. मेल्ट कर कर एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाया जा रहा है और उस क्यूबॉइडल बॉक्स की डायमेंशन तुम्हें दे रखी है. आपसे पूछा गया है कि कितने कॉइन मेल्ट होंगे. नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है ना. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेसिकली ये है कि साहब कितने कॉइन में मेल्ट करूं, कितने छोटे छोटे कॉइन, मेल्ट यानी पिघलाऊं, कितने छोटे छोटे कॉइन को मैं मेल्ट करूं, पिघलाऊं कि एक बड़ा क्यूबॉइड बन जाए. ठीक है जी. देखिए इसके लिए मैं निकालूंगा इनका वॉल्यूम. ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है AMU 12 में. AMU 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है. ठीक है, सेम एज इट इज. क्वेश्चन आप सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ कॉइन. एक सिंगल कॉइन का कितना वॉल्यूम है? कॉइन किस शेप में है? कॉइन होगा आपका किस शेप में होगा? सिलेंडर की शेप में होगा. पाई आर स्क्वायर H. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर. आर स्क्वायर. आर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर. अच्छा ये सेंटीमीटर में है और वो किस में है? mm में है. तो ठीक है हम इसको 3.5 ही लिखते हैं. 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट है उसकी 2 mm. इसको सेंटीमीटर में जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगी 0.2 mm, 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है जी. ये कैंसिल हो जाएगा. 0.5 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये हो जाएगा 22 से 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.7. ठीक है. और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 7.7 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है बेटा. तो क्या बात रही कि साहब मैंने एक कॉइन का वॉल्यूम निकाल लिया कि भाई एक जो कॉइन है उसका वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब है. अब जिस बॉक्स की यहां पर बात चल रही है क्यूबॉइडल बॉक्स, उसका वॉल्यूम निकालिए. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स L इंटू बी इंटू एच. तो 11 इंटू 10 इंटू 7 77 और 0 सेंटीमीटर क्यूब. ये किसका वॉल्यूम आ गया? पूरे बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम आ गया. ये किसका वॉल्यूम है? एक छोटे कॉइन का वॉल्यूम है. मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ कॉइन. तो कुछ नहीं करना है, इसको कुछ इस तरीके से समझ लो कि साहब मैंने कहा कि भाई एक मार्कर की कीमत 20 रुपये है तो 100 रुपये के कितने मार्कर आएंगे. तो आप 100 को डिवाइड कर दोगे 20 से 5 मार्कर आ गए. तो सेम यही है कि भाई टोटल वॉल्यूम इतना है और अगर एक का वॉल्यूम इतना है तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे. तो नंबर ऑफ कॉइन्स is nothing but volume of cuboid divided by volume of what? coin. क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना निकाला मैंने? 770 और वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना निकाला? 7.7. यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 लग गया और ये 100 टाइम्स में चला गया. तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ गए बेटा? 100 कॉइन्स. ठीक है. कितने कॉइन बनेंगे छोटे छोटे? कितने कॉइन को मैं मेल्ट करूं कि इतना बड़ा एक क्यूबॉइड बन जाए, इतने डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बन जाए? तो 100 कॉइन को मैं मेल्ट करूंगा इस डायमेंशन के 100 कॉइन को मैं मेल्ट करूंगा तो इस डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बन जाएगा. तो ये हमारा बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमसे पूछा गया AMU 2012 में.
ठीक है, मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 6000 रिक्वायर्ड 10 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। ओके, इट हैज ए टैंक मेजरिंग दिस हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। ओके, क्वेश्चन ये है कि भाई एक गांव है, उसके अंदर 6000 लोग रह रहे हैं। एक गांव के अंदर 6000 लोग रह रहे हैं, उस गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति एक दिन में 10 लीटर पानी खर्च करता है। देखिए कितना पानी खर्च हो रहा है, सॉरी 1000 लीटर, 1000 लीटर ऑफ वाटर, 1000 लीटर ऑफ वाटर पर डे पर हेड। एक आदमी एक दिन में 1000 लीटर पानी खर्च कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है इस डायमेंशन का जो टैंक है ये कितने दिन में खाली हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ टैंक की। इस टैंक का कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, 25 इंटू 12 इंटू 6, 25 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 72, 25, 10, 36, 4, 0, 0, 8, 1, 1800 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब लास्टली मुझे पता चल गया कि अब टैंक का वॉल्यूम इतना है। अब टैंक में पानी कितना होगा, टैंक में पानी कितना होगा, तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। आप लोग जानते हो कि भाई 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो इतने मीटर क्यूब में कितने होंगे, 1800 इंटू 1000 लीटर कितने हो गए, 18 इंटू 10 पावर 1, 2, 3 और 4, 5, 18 इंटू 10 पावर 5 लीटर। इतने लीटर पानी आ गया। क्लियर है, यानी टैंक में इतने लीटर पानी होगा। अभी बताओ कि एक दिन में पानी खर्च कितना हो रहा है, एक दिन में कितना पानी खर्च हो रहा है। पूरे गांव में कितने लोग हैं, पूरे गांव में 6000 लोग हैं, पूरे गांव में 6000 लोग हैं। एक आदमी एक दिन में 1000 लीटर पानी खर्च कर रहा है, तो कितना पानी खर्च होगा। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 डे, एक दिन में कितना पानी खर्च हो रहा है। कितने लोग हैं पूरे गांव में, 6000 लोग हैं और एक आदमी 1000 लीटर पानी खर्च कर रहा है। पूरे गांव में 6000 लोग हैं, एक आदमी 1000 लीटर पानी खर्च कर रहा है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर 3 इंटू 3, 6 इंटू 10 पावर 6। ठीक है जी, इतना पानी खर्च होगा वाटर रिक्वायरमेंट। अब एक दिन में इतना पानी खर्च हो रहा है, इतना टोटल पानी है, तो हमें बताना है कि भाई कितने दिन पानी चलेगा। नंबर ऑफ डेज, कितना पानी है, 18 इंटू 10 पावर 5 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 पावर 6, और ये कैंसिल होकर 3/10 0.3 डेज, इतने दिन पानी चलेगा। ठीक है जी, ये जो पानी है, इस टैंक का जो पानी है, टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, ये टैंक इतने दिन में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक बार फिर से सुन लो क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या कह रहा था और क्वेश्चन में क्या किया गया। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि साहब ये एक गांव है, गांव के अंदर 6000 लोग रह रहे हैं, एक आदमी एक दिन में 1000 लीटर पानी खर्च कर रहा है। तो हमें ये पता कर लिया कि भाई पूरे गांव वाले एक दिन में कितना पानी खर्च करेंगे। एक दिन में गांव वालों ने इतना पानी खर्च कर लिया। अब एक टैंक उनके पास रखा हुआ, उस टैंक का कितना वॉल्यूम होगा और फिर उसमें कितना पानी आएगा। हमें पता चल गया कि पूरा पानी इतना है,
टोटल पानी इतना है और एक दिन में इतना पानी खर्च कर रहा है तो कितने दिन पानी चलेगा, ये हमने निकाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि साहब मैं कहूँगा आप एक दिन में 2 लीटर पानी पी रहे हैं और आपके पास 10 लीटर पानी है, तो कितने दिन में पानी को खर्च कर दोगे? सिंपली 5 दिन में खर्च कर दोगे। दैट्स इट। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ a frustum of cone of radii r1 and r2 and height h is equal to pi l r1 plus r2, then find l square। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन क्वेश्चन में है देखो, ये चीज तो हम जानते ही है, ये हमें सिर्फ बरगलाने के लिए दी गई है कि भाई कर्व सरफेस एरिया जो होता है फ्रस्टम का ये होता है, मैंने बताया था आपको पाई एल r1 प्लस r2 होता है, ठीक है जी। हमसे पूछा गया l स्क्वायर, तो बस भूलो सारी चीज, सिर्फ इतना याद रखो। फ्रस्टम के लिए L क्या होता है? स्लैंट हाइट। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 स्क्वायर। दिस इज योर L, ये L है। अब तुम्हें क्या निकालना है? L स्क्वायर बताना है ना, कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस पर भी स्क्वायर कर दो। जानते हो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 स्क्वायर। ऑप्शन में एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 स्क्वायर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पूछा गया है आपसे AMU 2011, ठीक है। 11 में पूछा गया क्वेश्चन और 1 2 3 स्टेप में आंसर, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। Solid cylinder of base 36 diameter is melted and recast into a solid cone, height इतनी है, radius इतना, the height of the cylinder is। बेटा आपसे कहा गया है कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसको रिकास्ट, उसको मेल्ट किया गया है यानी उसको पिघलाया गया और रिकास्ट किया गया यानी उसको दोबारा से बनाया गया एक कोन की शक्ल में। एक सिलेंडर था पहले, उसको रिकास्ट करके क्या बना दिया गया? उससे कोन बना दिया गया। आपसे पूछा गया है कि भाई हाइट बताओ किसकी? सिलेंडर की। बात आ रही है? तो सुनो, अब ये क्या है? मेरे हाथ में मार्कर है, इसको अगर मैं पिघला दूं, अगर मैं इसको पिघला दूं और एक कोन बना दूं, इस सिलेंडर से एक कोन बना दूं, जितना इसका वॉल्यूम है उस कोन का भी उतना ही वॉल्यूम होगा। जितनी इसमें प्लास्टिक यूज हुई है वो प्लास्टिक कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगी इसे पिघलाने पर। जब मैं इसे पिघलाऊंगा, मान लो ये आयरन का है, अगर मैं लोहे को पिघलाता हूँ, लोहे को अगर मैं पिघलाता हूँ तो क्या उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा? नहीं, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा उसे पिघलाने पर। तो एक सिलेंडर है, उसको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया और एक क्या बना दिया गया? कोन बना दिया गया। तो सॉलिड सिलेंडर से कोन बनाने में उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही कोन का वॉल्यूम होगा। सिंपल। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। सही बात, गलत बात? सही बात। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं? पाई इसके रेडियस को मैं क्या दे रहा हूं? कैपिटल R, पाई R स्क्वायर और कैपिटल H इसकी हाइट, ठीक है जी। और कोन का कैसे निकलता है? 1/3 पाई, इसके रेडियस को मैं कह रहा हूँ स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल h, स्मॉल, ठीक है जी। ये वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। पाई से कैंसिल होगा, ठीक है जी। अब कहा गया है आर स्क्वायर, ये आर क्या है? सिलेंडर का रेडियस। सिलेंडर का रेडियस कितना है? डायमीटर है 36, तो रेडियस कितना हो जाएगा? r/2 यानी कि 18, ठीक है जी। ये हो जाएगा 18 इंटू 18 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये तो मुझे निकालनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है यही चीज मुझे पता करना है। 1/3 स्मॉल r यानी कि रेडियस ऑफ द कोन। कोन का रेडियस कितना है? रेडियस इसका भी 36 है, ऐसा इसका रेडियस 36 है, तो ये रेडियस हो जाएगा 36 इंटू हाइट ऑफ द कोन कितनी है? हाइट ऑफ द कोन है 24। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये कैंसिल हो गया, 8 टाइम्स मिल जाएगा
36 इंटू 36 इंटू 8, ठीक है जी। अभी दोनों इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डिवाइड हो जाएंगे 18 इंटू 18, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा h। 18 1 से 18, 18 2 से 2 2 का 4, 2 2 का 4 और 4 8 का, h कितना आ गया 32 इन सेंटीमीटर है ऑप्शन में। हाँ, सी इज द राइट आंसर। तो ये भी आपसे पूछा गया है AMU 2011। तो आप लोग देख रहे हैं भाई, आपसे जो एंट्रेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बहुत ज्यादा एक लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए ताकि आप इन चीजों को, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब हम एक लेवल की चीजें पढ़ते हैं तो जो नीचे का बेस होता है वो हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है जी। मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, ये क्वेश्चन उनके आगे कुछ नहीं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन recast into स्मॉल स्फीयर ball each of diameter with number of ball plus obtained r। ओके, सिंपल, बहुत तरह का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरह कर सकते हैं। वापस से मैंने क्वेश्चन रख दिया, क्यों लिखा है, क्योंकि पूछा गया है AMU 2010 में। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बड़ा सा स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, उसको मेल्ट किया गया है, उसको मेल्ट किया गया और मेल्ट कर कर उससे क्या बनाया गया है, उससे छोटे छोटे स्फीयर बनाए जा रहे हैं। तो पूछा गया है कितने छोटे छोटे स्फीयर बनेंगे, तो बस वही है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। जो बड़े वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालिए। देखिए सिंपली मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ बॉल्स जो बनेंगी, नंबर ऑफ बॉल्स जो बनेंगी वो कितनी होंगी, अगर हम वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, अगर बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं मैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर से, स्मॉल स्फीयर से, तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। तो व्हाट इज r³? सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो r हो गया मेरा 3, इसका क्यूब अपॉन 4/3 पाई r³। स्मॉल स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका 0.3, ठीक है। अरे भाई देखिए 0.6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.3। रेडियस जो होता है वो d/2 ही तो होता है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ठीक है। यहां से पॉइंट हटाया, 1 0 आ गया, यहां से पॉइंट हटाया, 1 0 आ गया, यहां से पॉइंट हटाया, 1 0 आ गया, ठीक है। तीनों पॉइंट हटा रहे हैं। आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3, इस 3 से ये 3, 10 10 100, 100 10 1000। और है ऑप्शन में बेटा भाई, यस, सी इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों से करा चुका हूँ और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया रेडियस एट द स्लैंट हेड ऑफ a cone are in the ratio of this, if the curved surface area is this then the radius is equal to, ठीक है भैया। आपसे पूछा गया, आपसे कहा गया है कि साहब स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है कि भाई स्लैंट हाइट और रेडियस इतनी इतनी है। आपको ये बताना है कि भाई और सरफेस एरिया आपको दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, कोन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशियो दे रखा है, ठीक है। मैं आपसे शुरू से कहते हुआ आ रहा हूँ कि भाई जितना रेशियो दे रखा होगा उसी के प्रोपोर्शन में मान लेते हैं आपसे रेडियस एंड स्लैंट हाइट का रेशियो दे रखा है। तो ये रेडियस को ये और स्लैंट हाइट को ये,
स्लैंट हाइट का रेशियो सॉरी रेडियस का जो होगा वो 4 के प्रोपोर्शन में लेना है, और हाइट स्लैंट हाइट का जो होगा वो तो r जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा रेडियस 4x 4 का प्रोपोर्शन, और हाइट स्लैंट हाइट l जो हो जाएगी 7x। इट इज क्लियर? ठीक है जी, ये सिर्फ मैंने मान लिया ये। अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया निकलता है पाई r l से। कर्व सरफेस एरिया तो मैं दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है? कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 792, ठीक है जी। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास है हाउ मच? अभी आपने रेडियस माना 4x इनटू स्लैंट हाइट मानी आपने 7x, 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 22 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 792, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 792 डिवाइड बाय 22 इंटू 4। नाउ एज यू कैन सी 11 2 is 22 और 11 7 is 77, 2 आर लेफ्ट, 2 बचेगा, इसलिए 11 2 is 22, ठीक है। 2 1 is 2, 2 3 is 6 और 2 6 4 9 is, तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर आ गया 9। अब x स्क्वायर 9 है तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9, तो x इक्वल्स टू 3। x आ गया आपके पास 3। आपसे x पे x तो कुछ नहीं पूछा था, आपसे पूछा था व्हाट रेडियस, तो रेडियस क्या मान लिया आपने 4x, तो x की वैल्यू आपने निकाल दी 3, 4 दिया 12 सेंटीमीटर है कहीं ऑप्शन में। तो आप देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, पूछा गया है ये ठीक है जी। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। So move on our next question. कहा गया है ए सॉलिड स्फीयर एंड ए क्यूब हैव सेम ए स्फीयर एंड क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अच्छा ठीक है जी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक क्यूब है और एक स्फीयर है, क्यूब और स्फीयर का सरफेस एरिया बराबर है। एक क्यूब ए स्फीयर एंड क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, दोनों सरफेस एरिया बराबर है। तो चलो देखो जी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। गॉट इट? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकलता है? 6 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज नथिंग बट ए इज द साइड ऑफ क्यूब, एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा सुनो, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ आर क्यूब छोड़ूँ, आर क्यूब को यहाँ छोड़ दूँ और ये सारी चीज़ें इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 डिवाइड हो जाएगा और पाई भी चलेगा मेरे साथ में, 4 पाई। ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में? 3 और ये 2 टाइम्स। ठीक है जी। तो अब ये आर क्यूब जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? आर क्यूब जो होगा वो आपका 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ठीक है जी। और आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9a स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 9a स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो रेडियस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3 और ये क्यूब रूट है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अच्छा 9 भी बाहर कहाँ निकलेगा? ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये पूरा अंदर ही रहेगा। तो ये बेसिकली मेरे पास आर आ गया, ये आ गया मेरे पास आर। कैसे निकाला है मैंने आर? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि 6a स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एरिया निकलता है 4/3 पाई आर
क्यूब से। ठीक है जी, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ और ये इधर आकर डिवाइड हो गया। इसको इससे कैंसिल किया मैंने, 3 3 ज़ा 9, 9a स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये यहाँ पर क्यूब लग रहा था तो इधर आकर ये क्यूब रूट लग गया। ठीक है जी, अब मुझसे पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, पहले वीडियो बंद कर दो। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ए स्क्वायर एंड ए क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक क्यूब है एक स्क्वायर है, दोनों का सरफेस एरिया बराबर है। ठीक है जी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। देखिए यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा 6a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 2 पाई और ये आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर अपॉन 2 पाई, तो आर आ जाएगा, देखो a स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा, a 3√3 अपॉन 2 पाई। ठीक है जी, देख लीजिए इस चीज़ को। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें बराबर दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी, ये 4 पाई इधर आकर डिवाइड हो गया, मैंने इसको कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन 2 पाई, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ये a बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 3/2 अंडर रूट ऑफ 2 पाई। ठीक है जी, चलिए हमसे कहा गया है रेशियो, किस किस का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, किसकी बात हो रही है, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ, या वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, इनके वॉल्यूम का रेशियो हमें बताना है, किसी से भी किसी का निकाल दो, वो हम देख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ए क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। ठीक है जी, ए क्यूब मेरा ऐसे ही रहा। ठीक है जी, 4/3 पाई आर क्यूब, आर मैंने क्या निकाल रखा है, आर मैंने निकाल रखा है ये, आर कितना है भाई, a 3 अपॉन 2 पाई, 3/2 पाई, a√3/2 पाई इस पर क्यूब। ठीक है जी, क्योंकि पाई आर क्यूब है, बात आ रही समझ में। अब देखिए a क्यूब और ये हो जाएगा 4/3 पाई, इस पर क्यूब लगाऊंगा तो ये हो जाएगा a क्यूब, और 3√3 पर क्यूब लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई √2 पर क्यूब लगाऊंगा तो हो जाएगा 2√2 इंटू रूट पाई। सही है जी। अब देखिए इस चीज़ को, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इस a क्यूब से ये a क्यूब कैंसिल हो गया, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी। अब क्या बचा है यहाँ पर, √2 है तो इससे काट दो इसको, कितना हो जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, सॉरी √2 1 ज़ा √2, और ये √2, क्योंकि देखो
√2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। तो अगर मैं √2 से √2 को डिवाइड करूँगा तो √2 ही तो आएगा। तो मैंने √2 से डिवाइड किया तो √2 आ गया। देखो √2 इंटू √3 ये हो जाएगा √6। यहाँ पर देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा सिर्फ 1, नीचे क्या बचा √6 डिवाइड बाय √पाई। इसको घुमा दो तो क्या हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, √पाई ऊपर चला जाएगा और √6 नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली रेशियो आ गया कितना, ये √π/√6। है कोई आंसर? नो वन इज मैच। क्यों? πr²3²। √2 पर अगर क्यूब लगाओगे तो पाई रूट पाई ही आएगा। ऑप्शन में क्यों नहीं है? तो देना फिर से वीडियो। Two cone have their height in the ratio 1:3 and radius of their base is in the ratio 3:1 ratio of their volume। ठीक है जी। क्वेश्चन हमसे कहा गया कि साहब दो कोन हैं और 2 कोन हैव देयर हाइट इन द रेशियो, और उनकी हाइट जो है मैं कह रहा हूँ, एक की हाइट को कह रहा हूँ h1 और दूसरे की हाइट को कह रहा हूँ h2। इनका जो रेशियो है h1 और h2 का जो रेशियो है वो 1:3 है। तो इसको मैं मान लूँगा, एक को x मान लूँगा और एक को 3x मान लूँगा। और इनके बेस रेडियस का रेशियो हमें दे रखा है, तो एक के रेडियस को कहूँगा मैं r1, दूसरे के रेडियस को कहूँगा r2। तो रेडियस का जो रेशियो है वो कितना है 3:1। तो एक के रेडियस को मान लिया मैंने 3y और दूसरे के रेडियस को मान लिया मैंने y। ठीक है जी। ये मुझे जितना रेशियो दे रखा था, मुझे देखो हाइट का रेशियो दे रखा था 1:3। तो हाइट मान ली मैंने x/1/x/3x। ठीक है। और रेडियस मान ली मैंने 3y/y। ये मैंने बेसिकली रेशियो मान लिए इनके। अब मुझसे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम का रेशियो मुझसे पूछा गया है। तो वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम कैसे निकलता है, 1/3 पाई r1² और h1² अपॉन 1/3 पाई r2² 1/3 पाई r2² इंटू ht। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, r1/r2 इस पर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h1/h2। r1/r2 मेरा कितना है, r1/r2 है मेरा 3y/y इस पर स्क्वायर इंटू h1/h2 कितना है मेरा x/3x। ठीक है जी। देखो ये हो जाएगा हमारे पास 9y² इंटू x इंटू 3x। ठीक है जी। देखो y² से y² कैंसिल हो गया, इस x से ये x कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 ही हो गया, 3/1 जो कि हो गया हमारा 3:1। 3:1 व्हाट इज 3:1 है कहीं पर हमारा, ये रहा 3:1। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ओके।